दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में समस्या होती हो तो आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यही प्रश्न आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। तो आज हम हल करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 का 10वां प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको वो दो संख्या कौन सी है पता नहीं, उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, यानी कि x और y का गुणनफल 45 है। तो हम यहाँ लिख देंगे x गुना y बराबर 45। उसके बाद कहा जा रहा है उनका योग 14 है, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 14 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x धन y बराबर 14। तो ये हो गया समीकरण 1। अब इससे पहले पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था। सूत्र ये था कि x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर होता है x धन y पूरे का वर्ग माइनस 4xy। इस सूत्र को आपको हमेशा याद रखना है। तो इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा है x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर x धन y का मान कितना है, यहाँ पे 14 है। तो x धन y की जगह रखेंगे 14। तो ये हो जाएगा 14 का वर्ग माइनस 4 गुना x y का मान कितना दिया है 45। तो यहाँ पे रख देंगे 45। अब इसको हल करते हैं। तो x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर 14 को 2 बार गुना करेंगे क्योंकि 14 के घात 2 है। तो ये हो जाएगा 196 माइनस 45 का गुना 4 से करेंगे तो 45 चौक कितना हो जाएगा 180। अब इस 196 में 180 को घटाना है। तो इसको पहले लिख देता हूँ x माइनस वाई का घात 2 बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे बच गया 1 तो 16 बच गया। अब ये वर्ग को उधर पक्षांतर करूँगा तो हो जाएगा वर्गमूल। तो x माइनस वाई ये 16 हो जाएगा वर्गमूल में। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। इसको मानना है समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हम क्या करेंगे x और y का मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ दोनों समीकरण को एक साथ। x धन y बराबर कितना है 14 है और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। अब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो यहाँ पर y पद जो है विलोपित हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो x x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस वाई 0 हो जाएगा और 14 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे, इधर गुना में इधर जाके हो जाएगा भाग में। तो 2 एकम 2 और 2 निया 18। तो x का मान आ गया हमारे पास 9। अब समीकरण 1 या 2 में x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास x धन y, x की जगह रखेंगे 9 धन y बराबर है 14। 9 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9। तो y बराबर हो गया 14 में 9 को माइनस करेंगे तो 5। तो y का मान आ गया हमारे पास 5। अतः पहली संख्या होगी 9 और दूसरी संख्या होगी 5। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं अतः पहली संख्या बराबर 9 और दूसरी संख्या बराबर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं।